शराबबंदी वाले राज्य बिहार में बरपा जहरीली शराब का कहर, 27 अर्थियां उठने से मचा हाहाकार। सुशासन बाबू की सरकार में छपरा में जहरीली शराब से अब तक 27 लोगों की जा चुकी है जान, कई लोग अस्पताल में हैं भर्ती। जहरीली शराब से घोघिया गांव के रहने वाले पिता पुत्र ने भी तोड़ा दम, पहले जतन शाह के बेटे सुरेंद्र शाह की गई जान, कुछ देर बाद पिता जतन शाह की भी हुई मौत। जहरीली शराब से मरने वालों में ज्यादातर लोग मढ़ौरा, मशरक, इसवापुर गांव के रहने वाले। नीतीश सरकार पर उठे सवाल। बीजेपी ने बिहार विधानसभा में उठाया जहरीली शराब से हुई मौत का मुद्दा, आज सदन से छपरा कूच करेंगे सभी बीजेपी विधायक। जहरीली शराब से मौत के मामले में बिहार विधानसभा में कल बरपा जबरदस्त हंगामा, बीजेपी के सदन में मुद्दा उठाने पर सीएम नीतीश गुस्से से हुए आग बबूला, बीजेपी विधायकों को कहा शराबी हो तुम। नीतीश पर बीजेपी का आरोप, कहा आपा खो रहे हैं मुख्यमंत्री, विधायकों को दी जा रही है ठंडा करने की धमकी, सीएम ने दी बर्बाद करने की धमकी। जहरीली शराब से हुई मौत पर बोले तेजस्वी, बीजेपी सत्ता में थी तब भी मर रहे थे लोग, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ने साधी हुई थी चुप्पी। बीजेपी ने बिहार में शराबबंदी नीति पर पुनर्विचार की मांग की, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बीजेपी की दलील, शराबबंदी में विफल रही है नीतीश सरकार, अवैध तौर पर बिक रही है मिलावटी शराब, इस वजह से जा रही है लोगों की जान। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने गिरिराज के बयान का किया समर्थन, कहा शराबबंदी को नीतीश को नहीं बनाना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा का मामला, या तो इसे प्रभावी ढंग से लागू करें या दें इस्तीफा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा बीजेपी कितने साल सत्ता में रही लेकिन उन्हें आज याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। शराबबंदी पर नीतीश सरकार के सहयोगी दल के नेता के सुर भी बदले, आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना मानसिक दिवालियापन, हमें जनता को सिर्फ ये समझाना चाहिए ये अच्छा है या बुरा। नीतीश के आपा होने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तंज, कहा आप गुस्से में अब कांप रहे हैं, अब आ गया है आपके सत्ता छोड़ने का वक्त। सत्ताधारी आरजेडी के विधायकों ने ही सीएम नीतीश को घेरा, बोले मुख्यमंत्री की शराबबंदी की नीति ही गलत। तेजाब कांड से फिर दिल्ली मोहन गार्डन इलाके में 17 साल की छात्रा पर स्कूटी सवार शख्स ने फेंका एसिड। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी के सहारे सबूतों की तलाश की कोशिश। एसिड अटैक पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से उपराज्यपाल ने की बात, वारदात पर मांगी पूरी रिपोर्ट। तवांग में चीन से झड़प की चर्चा के बीच आज पूर्वोत्तर में वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास, चीन की सीमा के करीब होगी फाइटर प्लेन की गर्जना। भारतीय वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में लगभग सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट होंगे शामिल, सुखोई 30 और राफेल के आसमान में सुनाई देगी गर्जना। वायुसेना का ये युद्धाभ्यास तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट और हाशिमारा एयरबेस पर होगा। वायुसेना की पूर्वी कमांड करेगी शौर्य का प्रदर्शन। एयरफोर्स के मुताबिक इस अभ्यास का तवांग में चीन से हुई झड़प से कोई लेना देना नहीं, पहले से तय था अभ्यास का वक्त। भारत चीन झड़प पर विपक्षी दलों ने की मीटिंग, खड़गे ने चीनी घुसपैठ पर सदन में चर्चा की मांग की। कल राज्यसभा से 17 विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले झड़प पर संसद में एक बार भी चर्चा नहीं। कांग्रेस के हंगामे पर असम के सीएम हेमंता का हमला, कहा चीन के मुद्दे पर बात करने से पहले इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने चाइना से क्यों लिया फंड। सैटेलाइट इमेज से तवांग में सीमा के करीब चीन की साजिश का पर्दाफाश, सरहद के करीब बुनियादी ढांचा मजबूत करता दिखा चीन, पुल और सड़कों का कर रहा निर्माण। तवांग विवाद के बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर भी सुरक्षा इंतजाम सख्त, सांबा सेक्टर में मुस्तैद दिखाई दिए भारतीय सैनिक। लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच हुई तीखी झड़प, आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए महुआ ने किया सवाल, असल पप्पू कौन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पलटवार, कहा पश्चिम बंगाल में ढूंढने पर मिल जाएगा असली पप्पू।
निर्मला सीतारमण ने गुजरात और पश्चिम बंगाल की जीत की तुलना की। कहा, गुजरात में बीजेपी की जीत के बाद आई शांति, पश्चिम बंगाल में दीदी की जीत के बाद बढ़ा अपराध, जलाए गए हमारे घर। वित्त मंत्री ने कहा, लोकतंत्र में जनता सरकार के हाथ में माचिस सौंपती है, सवाल यह है कि उस माचिस का इस्तेमाल कैसे किया गया। राजस्थान में जारी भारत जोड़ो यात्रा से आज जुड़ेंगे हिमाचल के सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल कांग्रेस के विधायक। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन आगामी वित्त वर्ष को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बताया कठिन चुनौती। राहुल गांधी ने साझा की रघुराम राजन से की गई बातचीत का अंश। कांग्रेस ने मौजूदा सरकार में महज 4 से 5 पूंजीपतियों के ही अमीर होते जाने का किया जिक्र। कहा, देश में है 2 हिंदुस्तान। रघुराम राजन ने कहा, कोरोना महामारी में बढ़ा अमीरी गरीबी का विभाजन, मध्यम वर्ग को पहुंचा भारी नुकसान, नीति निर्माताओं को इस पर करना होगा गौर। 24 दिसंबर को दिल्ली में दाखिल होगी भारत जोड़ो यात्रा। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे राहुल गांधी। प्रदेश कांग्रेस अनिल चौधरी ने दी जानकारी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने समान आचार संहिता का उठाया मुद्दा। विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को पाकिस्तान जाने की दी नसीहत। सुराणा के दलित मोटाराम मेघवाल पर जानलेवा हमले के केस में 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने SC/ST एक्ट में पेश कर भेजा जेल। ओडिशा के मयूरभंज में स्पेशल टास्क फोर्स ने जानवरों के अंगों की तस्करी करने वाले तस्कर को दबोचा। पास से बरामद हुई बाघ की खाल। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर खड़ी DCM में लगी आग, कुछ ही देर में गाड़ी जलकर हुई खाक। यूपी में निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, पहुंची अमेठी। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय रॉय की अगुवाई में भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाएगी समाजवादी पार्टी। पूर्व PM चौधरी चरण सिंह का 120वां जन्मदिन, अखिलेश यादव ने संगठन को दिए निर्देश। अब 4 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले छात्र भी सीधे कर सकते हैं PhD। UGC चेयरमैन जगदीश कुमार ने दी जानकारी।